हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स मंथन 2। बच्चे, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी कंसिडरेशंस। देखिए, आपने सिंपल पेंडुलम तो पढ़ा होगा, +1 क्लास में पढ़ाया जाता है। उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी आपको याद होगा। उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला √g/l वो भी आपको याद होगा। उस टाइम पे आप सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसमें आप नेट फोर्स कैलकुलेट करते हो और फिर आप ये प्रूव करते हो कि फॉर द स्मॉल ऑसिलेशंस द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो वहां से अभी आप के साथ कंपेयर करके सिंपली उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हो सिंपल पेंडुलम का। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम को टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके भी सॉल्व किया जा सकता है। जब आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम का एक्सप्रेशन आ जाएगा, वहां से वेलोसिटी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके आप डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बता सकते हैं। फिर टोटल एनर्जी से आप एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी ओमेगा और वहां से टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा। देखिए, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें आप फोर्सेस को कैलकुलेट करना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट है, तो वहां पे टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना आसान होता है। देखो, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, वहां पे आपको कंपोनेंट्स नहीं बनाने पड़ते, वेक्टर सम नहीं करने पड़ते। तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद उसको जस्ट डिफरेंशिएट करके या टोटल एनर्जी के फॉर्मूले से जस्ट एक कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊंगा किस तरह से शॉर्टकट से आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स के टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को समझने के बाद हम एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम एक बाउल के अंदर एक छोटी बॉल रखेंगे, तो वो रोल भी करेगी साथ साथ। उसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसमें ये वाला मेथड आपके काम आएगा। तो ये आप फोटोग्राफ अभी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो कि इस प्रॉब्लम को हम आज के इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो पहले हम इसको समझेंगे कि कैसे हम सिंपल पेंडुलम को टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। देखिए, हमारे पास सिंपल पेंडुलम है जी। ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे एक थ्रेड है, ये इसका बॉब हो गया, इसकी लेंथ एल है। ठीक है, इसकी लेंथ एल है और हमने इसको ऑसिलेट करवाना है, तो हमने इसको स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिया। ये स्मॉल है, ठीक है, क्योंकि एसएचएम हमेशा तभी एग्जीक्यूट करती हैं बॉडीज जब ये डिस्प्लेसमेंट थीटा स्मॉल होता है। अदरवाइज जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा स्क्वायर। थीटा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी होती है जब थीटा की वैल्यू छोटी होती है। तो यहाँ पे ये हमारा बॉब यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो हमें अभी यहाँ पे दोनों एनर्जीज कैलकुलेट। तो ये हमारा बॉब है इस पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ से इसका एक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको हम x मान लेते हैं, ये पोजीशन हम y मान लेते हैं। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो लेंथ है फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस लेंथ विल बी गिवन एज l-y। और ये जो हाइपोटेन्यूज है फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज एल। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो बहुत सिंपल इक्वेशन है जिसमें ये बेस है, ठीक है। ये बेस है हमारा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। तो बाय सिंपल पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट, ठीक है। मेथड समझ लेना बस, ठीक है, सिंपल है। देखिए, hypotenuse square which is L square is equal to x square plus L minus y का होल स्क्वायर। देखिए, ये जो हमारी साइड है ना, दिस इज L minus y। तो ये हमने इसको सॉल्व करना है, बड़ा आसान है ये। L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ly बनेगा। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2ly उधर ले जाते हैं हम। 2ly इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमें y कैलकुलेट करना है। y हमें क्यों चाहिए अभी आपको समझ आएगा कि हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैनेटिक भी लिखेंगे। तो जब y लिखेंगे, यहाँ पे मैं वाई स्क्वायर को निगलेक्ट कर रहा हूँ। निगलेक्टिंग, क्यों निगलेक्टिंग? क्योंकि हम स्मॉल ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन y इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल। तो योर y फ्रॉम दिस साइड विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2l। तो ये y है, ये वो हाइट है जिस हाइट से आपने बॉल को रेज किया है। देखिए, बॉल पहले यहाँ पे थी, यहाँ से रेज करके हम बॉल को ऊपर ले गए हैं, तो ये y हाइट है।
तो इस वजह से गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा जिसको हमें यूज करना है। तो वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमने y को लिखा। तो हम दोनों एनर्जीज कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले। तो वो बनेगी mgy। तो y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो ये बन जाएगा mg x स्क्वायर बाय 2l। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी u। तो हमने u कैलकुलेट कर लिया। अब ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी भी लिखेंगे। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन 1। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी? E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम जी एक्स स्क्वायर बाय एल। तो आपको ये इक्वेशन पहले याद रखनी है। दिस इज द टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन एक्स। आप जितना भी आगे चले जाएंगे यहाँ एक्स की वैल्यू को पुट करना आपने फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा। दिस इज द टोटल एनर्जी। अब बच्चे जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाते हैं, यहाँ पे मान लो ये एक्सट्रीम पोजीशन आपने मानी है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू जो है वो कैपिटल ए है। कैपिटल ए को क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। तो वहां पे क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल मोमेंटली स्टॉप होता है ना, वहां रुकता है, तो वहां वेलोसिटी जीरो होती है, तो वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे ये टर्म जीरो होगी। जब आप एक्स को कैपिटल ए पुट करेंगे तब ये टर्म जीरो होगी, तो वहां से आपके पास टोटल एनर्जी आएगी। तो पहले आपने काइनेटिक का फॉर्मूला लिखा, पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा, अब हम टोटल लिख रहे हैं। तो जो हमारे पास ई है टोटल एनर्जी, उसका फॉर्मूला ये भी बन रहा है हाफ एम वी स्केयर में हम v को अभी जीरो पुट करेंगे, और बाकी जो हाफ एम जी बाय एल एक्स स्केयर था ना, उसकी जगह मैंने ए स्केयर पुट कर दिया। तो ये टर्म तो हो गई, तो ये टर्म तो सारी जीरो हो गई हमारे पास। तो दिस इज ऑल्सो टोटल एनर्जी। अब हम इसको उसमें पुट करेंगे लास्ट वाली इक्वेशन में। इस इक्वेशन में आपको पुट करना है, तो बहुत ईजी हो गया। देखिए ये बन गया हाफ एम जी बाय एल ए स्केयर, राइट हैंड साइड पे है हाफ एम वी स्केयर प्लस हाफ एम जी एल बाई एक्स स्क्र। अब ये क्या काम करेगी इक्वेशन? दिस इज टोटल एनर्जी। यहाँ v आपके सामने है, इसको सिंप्लीफाई करके आप v कैलकुलेट कर लो, कितना आसान हो गया। तो वेलोसिटी एट एनी पोजीशन x यू कैन फाइंड बाय दिस इक्वेशन। ये शॉर्टकट मेथड है। देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हो गया, यहाँ भी m कैंसिल हो गया, g बाय l बचेगा, g बाय l यहाँ भी बचेगा, तो यहाँ सिंपली v स्क्वायर बचा। तो वी स्क्वायर क्या आ गया? वी स्क्वायर आ गया हमारे पास, जी बाई एल कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म उधर चलेगी। कितना आसान है। तो यहां से वी आ गया अंडर रूट जी बाई एल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप एक्स पुट करो। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए से छोटी होगी, उस टाइम पे आपके पास उस पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी है पेंडुलम की, वो आपको पता चल जाएगी। मीन पोजीशन पे एक्स कितना होगा? जीरो। तो मीन पोजीशन पे जब आप एक्स को जीरो पुट करोगे तो वेलोसिटी अंडर रूट जी बाई एल ए के बराबर होगी, अंडर रूट जी बाई एल इंटू ए। ठीक है, यहाँ एक्स को जीरो पुट करके देख लो। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको एक्स को ए पुट करना है। तो जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाएंगे पेंडुलम को लेके, एक्स को जब आप यहाँ पे कैपिटल ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। कितना आसान है। अब यहाँ से पोजीशन निकालनी है। ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं हम। एनर्जी से टोटल एनर्जी लिखने के बाद हमने किस तरह से v निकाला, कितना आसान है। अब हम इस v को dx बाई dt पुट करेंगे यहाँ, तो देखना x भी आ जाएगा। पुट v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो क्या बना? dx बाई dt इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अच्छा, इसको थोड़ा ना रीअरेंज कर लो। डी ये टर्म नीचे लेके आ रहा हूं मैं, अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, राइट हैंड साइड पे अंडर रूट जी बाई एल डी टी। ये डी टी ऊपर चला गया। अब हमें x निकालना है, dx है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपल होती है साइन इनवर्स x बाई ए। साइन इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन इनवर्स x बाई ए। और राइट हैंड साइड पे क्या है? राइट हैंड साइड पे अंडर रूट जी बाई एल तो कांस्टेंट है, डी टी की इंटीग्रेशन t, तो अंडर रूट जी बाई एल डी टी की इंटीग्रेशन टी प्लस सम कांस्टेंट फाइव। यहाँ कांस्टेंट एक ऑफ इंटीग्रेशन हम एक इंट्रोड्यूस कर लेते होते हैं। साइन इनवर्स उधर जाके साइन हो जाएगा, तो x बाई ए आ गया हमारे पास साइन ऑफ अंडर रूट जी बाई एल टी प्लस फाइव। एक्स आ गया ए साइन अंडर रूट जी बाई एल टी प्लस फाइव। अब आपने ऑलरेडी सिंपल पेंडुलम अगर प्लस वन में पढ़ा है ना, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का जो
फंक्शन होता है वो साइन या कोसाइन होता है। तो ये हमारा आंसर है। फाई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, अगर फाई यहाँ 90 डिग्री हो तो ये कोसाइन भी बन जाएगा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पे जो टी का कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज अंडर रूट जी बाई एल। टाइम पीरियड लिखना है, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। इट इज 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा को नीचे पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट एल बाय जी। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो हमने टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करा है। तो अभी हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ, जो मेन बात है इस लेक्चर की वो तो अभी स्टार्ट होने वाली है कि इस मेथड को हमने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के लिए कैसे यूज करना है। लेट अस सी। देखिए अभी ये ओमेगा है। अब टोटल एनर्जी पे वापस चलते हैं। टोटल एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? इट वाज हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ एम जी बाई एल एक्स स्क्वेयर, है ना, ये हमारा फॉर्मूला था। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वेयर के कॉफिशिएंट को वी स्क्वेयर के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दें, देखो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों चीजों को डिवाइड करूं, चलो इसको बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो, तो यहाँ पे बीटा बाय अल्फा देखते हैं क्या होता है। बीटा बाय अल्फा एम जी बाय एल हाफ, नीचे क्या है? हाफ एम। तो हाफ से हाफ कटा, एम से एम कटा, जी बाय एल बचा। अच्छा, अगर मैं अंडर रूट ले लूं, अंडर रूट बीटा बाय अल्फा, तो अंडर रूट जी बाय एल आ गया। मतलब अंडर रूट बीटा बाय अल्फा इज एक्चुअली ओमेगा। ठीक है, ये देखिए ओमेगा ही था ना हमारा अंडर रूट जी बाय एल, तो यही ओमेगा है। मतलब हमारे पास जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और जो भी हमारे पास इसका कॉफिशिएंट है वी स्क्वायर का, उनको डिवाइड करने से हमारे पास ओमेगा आ जाता है। इसका एक छोटा सा प्रूफ भी है। तो अगर हम स्प्रिंग मास सिस्टम की भी बात करें, ये भी एक एग्जांपल पहले देख लो आप। अगर आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसकी टोटल एनर्जी पता क्या होती है? हाफ एम वी स्क्र। किनेटिक तो वही रहती है, लेकिन यहाँ हो जाता है हाफ के एक्स स्क्र, वेयर के इज द स्टिफनेस कांस्टेंट। अब यहाँ पर भी अगर आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है ना, या ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो इस फैक्टर को इस फैक्टर से आप डिवाइड कर दो, अंडर रूट के बाई एम, उसका फिर अंडर रूट भी लेना है, अंडर रूट के बाई एम आएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख लूं, अगर मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला ये है, हाफ अल्फा वी स्क्र प्लस हाफ बीटा एक्स स्क्र, तो यहां से जो हमारा ओमेगा है वो डायरेक्टली लिखा जा सकता है अंडर रूट बीटा बाय अल्फा। इसका प्रूफ भी करते हैं छोटा सा, टू प्रूफ। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम याद होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑफ एसएचएम को यहां से कैसे ड्राइव करें? तो ड्राइविंग, और प्रूफ भी करेंगे, ड्राइविंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम फ्रॉम एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रूफ आपको पता होना चाहिए तो भूलेगा नहीं आपको। देखिए, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जनरल वाला लिख लेते हैं, जो भी हमने बोला था, हाफ अल्फा वी स्क्र प्लस हाफ बीटा एक्स स्क्र। अब हम टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, मतलब इसका टाइम डेरिवेटिव अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो जीरो आना चाहिए, एज टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको इस राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, हाफ ऐसे रहेगा, अल्फा ऐसे रहेगा, टू वी, इसके साथ आ जाएगा dv बाई dt, क्योंकि चेन रूल लगता है ना, तो v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टू का फैक्टर आगे आया तो यहाँ dv बाई dt भी आएगा। सिमिलरली हाफ बीटा 2x, इसके साथ चेन रूल लगेगा, dx बाई dt इक्वल टू जीरो। तो 2 से 2 यहाँ कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया, यहाँ बना अल्फा v। तो मैं v को ना, चलो v रहने दो, v dv बाई dt को हम डी स्क्र एक्स बाई डी टी स्क्र पुट कर सकते हैं ना, ये आपको पता है, क्योंकि वेलोसिटी को हम dx बाई dt पुट करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस बीटा एक्स डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू जीरो। अच्छा, dx बाई dt भी तो v होता है ना, तो ये v और ये v कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। डी स्क्र एक्स बाई डी टी स्क्र क्या बना? तो डी स्क्र एक्स बाय डी टी स्क्र यहां से आएगा माइनस बीटा बाय अल्फा एक्स। तो यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बन जाएगी डी स्क्र एक्स बाय डी टी स्क्र प्लस
बीटा बाय अल्फा एक्स इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम हमने लेक्चर नंबर 1 में वाइब्रेशन और वेव्स में ड्राइव करी थी, ये बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन है। यहाँ पे जस्ट इसकी जगह होता है ओमेगा स्क्वायर का फैक्टर, विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। तो यहाँ पे आपको ओमेगा स्क्वायर को बीटा बाय अल्फा पुट करना है, तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट बीटा बाय अल्फा। तो सेम फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो हमारा ओमेगा है वो क्या है, अंडर रूट बीटा बाय अल्फा। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट शीट। ओमेगा इज अंडर रूट बीटा बाय अल्फा। तो दोबारा से टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अगर ऐसा होगा, हाफ अल्फा वी स्क्वायर प्लस हाफ बीटा एक्स स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मूला। यहाँ पे जो v है ना, इसको आप dx बाई डी भी लिख सकते हो समझने के लिए। मतलब यहाँ हाफ अल्फा, इसके साथ v स्क्वायर, मतलब जो भी x है डिस्प्लेसमेंट, उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, उसका स्क्वायर आ जाए, और यहाँ सिंपली वो आ जाए एक्स स्क्वायर। तब आप ये जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और dx बाई डी के स्क्वायर का कॉफिशिएंट, इन दोनों को डिवाइड करके उनका अंडर रूट करोगे तो आपके पास ओमेगा आएगा अंडर रूट बी बाय अल्फा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक बड़े से बाउल के अंदर एक स्फीयर को ऑसिलेट करवाएंगे, उस प्रॉब्लम के अंदर हम टोटल एनर्जी ही कैलकुलेट करके उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस तरह की फॉर्म का एक्सप्रेशन बना पाओ, तो उस एक्सप्रेशन से आप डायरेक्टली इन दोनों को डिवाइड करके एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और टाइम पीरियड टी बता सकते हो। इस तरह की इक्वेशन को ड्राइव करने का मतलब है कि जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स कर रहे हैं, उसमें मैं आपको सफियर वाली प्रॉब्लम करवाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।